हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मीडियंस ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की माध्यिकाएं जो पढ़ेंगे, जो क्लास 7 to 9 तक को कवर करेगा। ये हमारा आज का वीडियो जो है पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है और ट्राइंगल के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या है, उसको पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसमें मीडियंस ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज की माध्यिकाएं निकालना सीखेंगे। ये क्या चीज़ है ना, इस पर मेन फोकस करेंगे। तो चलो मैं सीधा इसमें सब्जेक्ट में आता हूँ। देखिए क्या होता है त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसको समझने के पहले मैं एक जो लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं, उसको दो भाग में बराबर बराबर कैसे बांटते हैं वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, है ना। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है जी, एक लाइन सेगमेंट है ये ए और बी, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर का है। ये पूरा ए से बी इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना। इसको हम दो भाग में बांटेंगे, इसको दो डिवाइड करेंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको ऐसे तो हम नाप नहीं सकते स्केल के बगैर, है ना। अब इसको प्रकार के माध्यम से हम कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे दो टुकड़ों में। अब आपको प्रकार क्या होता है, प्रकार, है ना। कंपास आपने देखा होगा, प्रकार जिसको हम कंपास बोलते हैं, कंपास। इसका लगभग डायग्राम ऐसे होते हैं। एक डायग्राम बना के बताता हूं मैं, है ना। ये इस तरीक़े से एक डायग्राम होता है, आपने देखा होगा, है। जिसमें एक पेंसिल लगा होता है ना भाई, पेंसिल लगा होता है इस तरीक़ा से। आप समझ गए होंगे, इसी को कंपास बोलते हैं। इसी के माध्यम से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ए और बी कितने का है, लगभग 10 सेंटीमीटर का है। इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे। इसको मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि इसको जब आप समझ जाएंगे डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसी के बेस पर त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं या त्रिभुज के ऊपर हमने लंब कैसे बनाना है आगे की, और इसके आगे इसमें आएगा नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आएगा, है ना। तो इसको हम सबसे पहले बनाना सीखते हैं, इसको दो भाग में बांटना सीखते हैं कैसे होता है। तो इसको क्या करते हैं, लगभग ये 10 सेंटीमीटर नहीं, पूरा 10 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, ये जो आप प्रकार देख रहे हो, कंपास देख रहे हो, इसको इससे आधा मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और ज़्यादा, लगभग 6 सेंटीमीटर का इसको हम क्या करेंगे, एक इसको खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। खोलने के बाद क्या है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, पॉइंट ए पर रख करके एक दोनों साइड में एक क्रॉस का बिंदु ऐसे लगाएंगे, इस तरीक़ा से एक ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है जी, इससे, है ना। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये एम है और ये है एन है ना, ठीक है। ये एम ऑनर है जिसको हम इसको बोलते हैं, इसको कटान बिंदु बोल सकते हैं, या इसको ये क्या बोलते हैं, सर्कल का चाप बोल सकते हो, त्रिज्या की क्या बोल सकते हो, एक चाप बोल सकते हो। इस तरीक़ा से यहाँ पर रख करके इसको हमने ऐसे और ऐसे करके काट दिया। अब क्या है, सेम इधर करके इसको ऐसे और ऐसे काटना है। इस पॉइंट को यहाँ पर रख करके पेंसिल से इसको ऐसा काटेंगे इस तरीक़ा से, और इधर भी इस तरीक़ा से काटेंगे। तो जो ये बिंदु आता है, एक पॉइंट आता है, ठीक, ये जैसे हमने काटा, इधर से एम एन हो गया, इधर से हमने काट दिया, मान लीजिए ओ हो गया, और ये हो गया पी हो गया। तो जिस बिंदु पर काट रहा है ये, ठीक है, जिस बिंदु पर इस क्रॉस कर रहा है ये लाइन जो है, इसको मान लीजिए आप कुछ भी मान लो, इसको डी मान लो इस पॉइंट को, ठीक है। और इस बिंदु को मान लीजिए आप क्या, इसको मान लीजिए आप कुछ भी मान लो, सी मान लो, है ना। इसको मैंने सी मान लिया। इसको सी पॉइंट पर काटता है और इसको डी पॉइंट पर काटता है। तो ये जो पॉइंट है सी और डी, इसको आपस में क्या करना है, हमने एक लाइन से पूरा मिलाना है, ठीक है। ऐसे करके हम इसको एक लाइन से एक लाइन खींच देंगे, इस तरीक़ा से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो जहाँ पर मिलता है पॉइंट, ठीक, इसको हम इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, या इसी को हम बोल देते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको कुछ भी आप नाम रख लीजिए, इसका
मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ एक्स, मान लो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी पॉइंट रख दीजिए। तो ये एक्स जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है आपका रेखाखंड ए बी लाइन सेगमेंट, इसको दो बराबर बराबर भाग में बांटता है ना, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, यही हो गया हमारा एक लाइन सेगमेंट को दो भाग में कैसे बांटते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस आगे जाएगा। तो दोबारा इसको समझा रहा हूँ। एक हमने क्या किया, रेखाखंड लिया ए बी लाइन सेगमेंट, इसमें क्या है, ये जो कंपास है, कंपास के ये जो पॉइंट को यहाँ पर रख करके पेंसिल को फैला करके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा फैला करके 6 सेंटीमीटर फैला करके, है ना, इसको फैला करके एक क्रॉस ऐसे करेंगे एम, और एक ऐसे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको हमने बोलते हैं इसको वृत्तखंड या सर्कल सेगमेंट। ये जो आप देख रहे हैं ना एन, ये इस तरीके से जो काटता है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है जी, या सर्कल सेगमेंट, सर्कल सेगमेंट। मैं ऐसा कोई वीडियो ऐसे आपको डालता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों बच्चे समझ जाएं, उनको कुछ चीज़ का नाम पता चल जाए, है ना। ए बी क्या है, रेखाखंड है। ए बी क्या है जी, रेखाखंड है, रेखाखंड। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, एक से जो है उसका मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। यही जो आप देख रहे हैं, अब ए क्या होगा, ए एक्स है ना, ए एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बी बराबर 5 सेंटीमीटर का ये दो बराबर बराबर भाग में बांट देता है। अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर करके, एक हमने वृत्तखंड एक ऐसा एम बना दिया, एक इधर से एन बना दिया, फिर इसको कंपास को इधर रख करके एक वृत्तखंड इधर ओ बना दिया, सर्कल सेगमेंट, और इधर कर दिया। तो जो बिंदु वहाँ पर कट रहा है, ठीक है, ये इस बिंदु को आप डी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। तो जो कटान बिंदु है ना, क्रॉसिंग पॉइंट है, उससे बिल्कुल एक लाइन खींच दिए, है ना। तो जहाँ पर मिल रहा है पॉइंट एक्स, इसी पॉइंट को आप इस लाइन सेगमेंट का मध्य बिंदु बोलते हैं। ये एक्स क्या है, ए बी जो रेखाखंड है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। मतलब ए बी जो हमारे रेखाखंड है, उसको एक्स जो पॉइंट है बराबर दो लाइन में काटता है। इसको आप कैसे काटते हैं आप देख लीजिए, है ना। तो इसी से संबंधित आगे हमारे पास त्रिभुज की माध्यिकाएं समझने के लिए हमको काम आएगा। तो इसको अब मैं मिटाता हूं, आगे हम सीधा त्रिभुज की माध्यिकाएं में चलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। त्रिभुज के माध्यिकाएं कुछ भी नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी त्रिभुज की माध्यिकाएं के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको ट्राइएंगल बनाना पड़ेगा। ये है हमारे ट्राइएंगल। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्राइएंगल। ये कोई भी प्रकार का ट्राइएंगल हो, चाहे वो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सम कोण हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर में हमने क्या है, माध्यिकाएं बनाना है। माध्यिकाएं क्या होता है वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो तीन रेखाखंड है ए बी, बी सी और ए सी, इसका क्या करना है, हमने मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट निकालना है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये अभी इसके पहले जो मैंने बताया था लाइन सेगमेंट को दो भाग में कैसे बांटते हैं, उसी के बेस पर ही भी इसको आपने लाइन सेगमेंट को दो भाग में क्या करना है, बांटना है। ठीक है, प्रकार जो मैं बताया था, प्रकार को आपने खोलना है। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है मान लीजिए, है ना। और ये है क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए, है ना। तो क्या करना है, 6 सेंटीमीटर को दो टुकड़ा में बांटना है, इसको भी दो टुकड़ा में बांटना है और इसको भी दो टुकड़ा में बांटना है। तो बांटना कैसे है, सेम वैसे प्रकार से। पहले इसको आप दो हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड करिए। तो क्या करना है, प्रकार को
प्रकार को बढ़ा करके, अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर का 2 टुकड़ा बनेगा, है ना। तो 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे। 3 सेंटीमीटर को आप क्या है, 4 सेंटीमीटर को आपको प्रकार को क्या है, खोलना है। खोल करके यहाँ से सेम जैसे वो बताया था मैं, यहाँ से एक ऐसे क्रॉस पॉइंट करना है ना, वृत्त का चाप बनाना है, ठीक है। इस तरीक़ा से यहाँ से प्रकार को रख करके और ऐसे करके, ठीक है। ये आपने बना लिया क्या है, वृत्तखंड बना लिया। इसी को वृत्तखंड या वृत्त का चाप बोलते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार को यहाँ पर रख करके आपने ये बनाना है इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से, इधर से रख करके क्रॉस कर लेंगे। अब जो पॉइंट आया है आपके पास, क्रॉस बिंदु आया है, ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, इसको मिला देंगे, इस तरीक़ा से मिला देंगे इसको। ऐसा थोड़ा तिरछा लग रहा है लेकिन आप ये बराबर है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, बराबर है। अब ये बराबर बराबर 2 टुकड़ों में बट गया। मान लीजिए इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु को मैं P रख देता हूँ, ठीक है। इस बिंदु का क्या नाम रख देता हूँ, P रख देता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए, अभी आप ध्यान से देखिए, एक काम तो हो गया, हमने BC को क्या कर दिया, 2 टुकड़ों में हमने बांट दिया, बिल्कुल सेंटर बिंदु, मतलब BP बराबर 3 सेंटीमीटर होगा और PC बराबर भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, इस तरीक़ा से, ठीक। अब क्या है, उसी तरीक़ा से ये जो पॉइंट है आपका A और C, जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, भाई B और C क्या है, रेखाखंड ही तो है। उसी तरीक़े से A और C क्या है, A भी रेखाखंड है। तो AC को भी आपने मध्य बिंदु में काटने हैं 2 प्रकार के A करके। तो यहाँ से भी प्रकार को करके एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इधर बाहर में एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। और एक में भी प्रकार रख करके आप इधर से लाइन खींच देंगे और इधर से भी एक लाइन खींच देंगे। अब ये दोनों बिंदु को क्या है, यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से आप इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो जिस ये बिल्कुल B से होते हुए निकलता है ना, ये क्या है, बिल्कुल B से होते हुए इस तरीक़ा से निकलता है। अभी हाथ से बना रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा तिरछा लग सकता है, लेकिन इस तरीक़ा से बनता है। और जो बिंदु को क्रॉस कर रहा है ये है हमारा पॉइंट O है, ठीक है जी। हमारा क्या है, पॉइंट O है हमारा, ठीक है ना। ये लगभग थोड़ा सा, ये हमारे थोड़ा इधर और कटेगा, लगने से लग रहा है, ये बिल्कुल हमारा, इसी को जो पॉइंट O है इसको केंद्रक बोलते हैं। पॉइंट O का नाम क्या है, देखिए ये जो O पॉइंट है, ठीक है, ये त्रिभुज के लिए क्या है, त्रिभुज ABC का केंद्रक है। केंद्रक क्या है, सेंट्राइड बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। त्रिभुज ABC का केंद्रक बोलते हैं O को, ठीक है। अभी इसको क्या है, O का और नाम है, O का और दूसरा नाम क्या है, संगमन बिंदु, संगमन बिंदु, ठीक है। संगमन बिंदु को बोलते हैं हम, बताता हूं इसको, संगमन बिंदु को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इस O का दूसरा नाम है क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। हिंदी में थोड़ा पढ़ाने में मुश्किल होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक, या क्रॉस पॉइंट, क्रॉस पॉइंट, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्रॉस पॉइंट, ठीक है ना। अभी देखिए, अब ये जो O पॉइंट है आपका, इसका तो ये नाम हो गया संगमन बिंदु, है ना, या केंद्रक जिसको सेंट्राइड बोलते हैं, या क्रॉस पॉइंट, कई इसके नाम हैं इसके, ठीक है। तो ये जो हमारा मिल गया, तो इससे हमारा को क्या करना है, ये जो O पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमने, ये जो पॉइंट P है, ठीक है जी, पॉइंट P पर हमने क्या करना है, जिस भुजा को हमने हाफ किया है उस भुजा के जो सम्मुख कोण है, ठीक है, अपोजिट एंगल है, BC का अपोजिट एंगल क्या है, सम्मुख कोण, ये है एंगल A। एंगल A से एक हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया, ये नहीं है, ये तो इसका अभी मैं तो ये किया नहीं हूँ। ये जो हमारा यहाँ से एक लाइन आएगा इस तरीक़ा से, एक इसको हम क्या करेंगे, एक इसको लाइन से मिलान देंगे यहाँ पर, ये
जो ए और पी है, ठीक है, ए और पी जो को ही बोलते हैं हम माध्यिका, ठीक है, ए पी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका, माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका जिसको मीडियंस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीका से ए पी आप समझ गए होंगे माध्यिका होता है। अब उसी तरीका से ये जो ए और बी को है ना, ए और बी को हमने काटा है किससे, पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है, क्यू पर हमने इसको काट रहे हैं, है ना, पॉइंट क्यू पर हमने इसको काटा है पॉइंट क्यू पर। तो ये जो पॉइंट है इसको, अब इसको क्या है, अभी थोड़ा सा इसको, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये जो एंगल से जा करके मिलेगा, ये थोड़ा क्या है, लाइन जो मैंने बनाया है ना, इसको लाइन को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाता हूँ, ट्राइंगल को आप समझ जाएंगे। ये क्या, इसको एक ही में मिल जा रहा है, इस ट्राइंगल को मैं दूसरा बना के मैं इसको बताता हूँ, ट्राइंगल को, आपका ये लाइन जो है क्या है, मिल जा रहा है। ये ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो आप देख रहे हो ये जो वही है त्रिभुज अभी जो मैंने बनाया था। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बना के क्या है, जो हमारा ये जो लाइन है BC लाइन को हमने दो टुकड़ा में बांट दिया, ठीक है, दो टुकड़ा में बांटा। तो ये जो लाइन का पॉइंट है विभाजित किया है, क्या है, पॉइंट P है, ठीक है। अब जहाँ पर ये पॉइंट दो टुकड़ा में हमने बांट दिया, इस बटे हुए जो इसका बीच का जो पॉइंट है, इसको हमने इसके अपोजिट जो एंगल है, एंगल ए से हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया AP। अब ये जो लाइन है AP, यही क्या है, माध्यिका है, इसी को हम मीडियन से बोलते हैं। उसी तरीका से एंगल AC में, सॉरी, ये जो लाइन सेगमेंट AC है, रेखाखंड AC को भी हमने क्या है, दो टुकड़ा में बांट दिया पॉइंट Q में, ठीक है, ये करके प्रकार के माध्यम से, ठीक है, यहाँ से ये करके काट दिया। तो जो पॉइंट मिला है इसको भी हम लाइन सेगमेंट A जो AC है, इसका जो अपोजिट एंगल है, ये है एंगल, अपोजिट एंगल उसका B से क्या है, एक लाइन खींच दिया, तो ये बन गया क्या, BQ। ये भी क्या है, माध्यिका है, ठीक है। तो जहाँ पर जो मिलता है पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है O है, यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे को, ये दोनों जो माध्यिका है जो क्रॉस कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लाइन, सॉरी, इसको बोलते हैं हम संगमन बिंदु। अब संगमन बिंदु किसको बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद पॉइंट को क्या, संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर तीन नदी आकर के मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी तीन माध्यिकाएं आकर के एक ही जगह से होकर के क्या है, गुजरता है, एक ही बिंदु से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज ABC के लिए हम देखा जाए, त्रिभुज ABC का क्या है, ये एक सेंटर है, बिल्कुल केंद्र पॉइंट है, जिसको सेंट्राइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। लेकिन अगर मैं माध्यिका की दृष्टि से देखूं, माध्यिका के लिए क्या है, एक संगमन बिंदु है। दूसरा क्या है, किसी त्रिभुज का अगर आपको केंद्रक निकालना है, सेंटर निकालना है, तो दो ही माध्यिका खींचना बहुत जरूरी है। दो ही माध्यिका आप खींच देंगे, ठीक है ना, दो ही माध्यिका बना देंगे तो इसका सेंटर पॉइंट O आपको मिल जाएगा। तीसरा माध्यिका आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा माध्यिका अब निकालोगे तो क्या करना, ये जो आपका जो एंगल है, एंगल C, यहां से एक लाइन आप खींचिए O तक करके, ऐसे मैंने एक लाइन खींच दिया O तक, ठीक है।
और इसको आगे अगर मैं इसको ले जाऊं इस बिंदु पर ऐसा करके सीधा, तो ये बिंदु R पर मिलता है। जहां पर ये R पर मिल रहा है, ऑटोमेटिक ये पॉइंट R जो है, जो हमारा रेखाखंड AB है, उसको दो टुकड़ा में बराबर बराबर बांटता है। ठीक है जी, जहां पर ये हमारा AB को जहां पर मिला रहे हैं, ऑटोमेटिक यहां पर दो टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, इससे अगर हम मिलाएं तो ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है? त्रिभुज की माध्यिका का सीधा परिभाषा है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, ध्यान से देखिए, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख कोण से खींची गई एक लाइन, ठीक है, खींची गई एक लाइन को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। दोबारा समझा रहा हूं, किसी भी एक लाइन ले लीजिए, ये कोई भी एक लाइन है, त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उस भुजा के सम्मुख कोण पर खींचा गया एक लाइन BQ, ठीक है, उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। माध्यिका के सेंटर पॉइंट निकालने के लिए दो माध्यिका की जरूरत पड़ती है, तीसरी माध्यिका की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी माध्यिका के लिए क्या करना है? एंगल C को इस सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसको आगे तक आप इधर खींच दोगे आगे तक, तो जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है R, ये R ऑटोमेटिक नेक्स्ट जो भुजा होगा उसको सेंटर पॉइंट पर मिलाता है, इसको दो भाग में करता है। यही चीज़ है। अभी इसके कुछ खास पॉइंट हैं, इसके कुछ खास पॉइंट मैं ये बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटा करके, अभी इससे आपको पता नहीं चल रहा है तो इसको मिटा के मैं दोबारा इसको समझाता हूँ। ठीक है ना, पहले हम इसका ये बना देते हैं, क्या, एक A B और C एक क्या है? ट्राइंगल है। BC का सेंटर पॉइंट क्या है? ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है, मान लीजिए P, है ना, और AC का सेंटर पॉइंट क्या है? ये है। ठीक है जी, और AB का सेंटर पॉइंट क्या है? ये है, जो कि इधर से आया था। तो आप ये जो BC के सेंटर पॉइंट से उसके सम्मुख कोण A से एक लाइन खींचेंगे यहाँ P तक, है ना, ये, तो AP क्या हो गया? एक माध्यिका हो गया। AP क्या है? एक माध्यिका हो गया। उसी तरीके से जो ये भुजा है AC के मध्य भुजा क्या है? ये Q है। इस AC के मध्य बिंदु Q से, सेंटर पॉइंट Q से उसी भुजा के सम्मुख कोण B से एक लाइन आप खींचेंगे, है ना, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? एक माध्यिका बन जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? एक माध्यिका बन जाएगा। जिस पॉइंट को पेयर मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम है, मान लीजिए O है। अब सेंटर पॉइंट कैसे निकाला था आपको तो मैंने बताया था, है ना, बताया था मैं, है ना। अभी मैं डायरेक्ट इसको समझा रहा हूं। इसको सेंटर बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, या त्रिभुज का इसको मध्य बिंदु बोलते हैं। तीसरा क्या है? इस एंगल से, है ना, इस एंगल से आप O तक एक लाइन खींचिए। मैं यहाँ तक एक लाइन खींच दिया ऐसे करके, ठीक है, और इसको आगे तक मैं ले जाऊंगा ऐसे करके, तो P Q और ये R पॉइंट पर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, AP, ठीक है, AP और हमारा BQ और CR, इसी को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, मीडियंस, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? मीडियंस। दूसरे बात, इसमें क्या होता है, तो अभी इसका त्रिभुज की माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसी भुजा के सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल से खींची हुई एक लाइन को AP BQ CR को इस त्रिभुज की क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। ठीक है ना। इसके कुछ गुण हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी, एक शब्द आया है संगामी, ठीक है, संगामी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस,
CONFLUENCE। तीनों की, इस त्रिभुज की तीनों जो माध्यिका होती हैं संगामी होती हैं। संगामी किसको बोलते हैं? संगामी बोलती हैं जो एक ही बिंदु से हो करके गुजरती है, ठीक है। वो बिंदु कौन है? ओ है। तो संगामी किसको बोलते हैं? त्रिभुज की तीनों जो ये हैं माध्यिका हैं, क्या कहते हैं? एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं। इस बिंदु का नाम संगमन बिंदु है, ठीक है, केंद्रक है, ठीक है ना। तो संगामी होते हैं। संगामी मतलब एक ही पॉइंट से होकर के गुजरते हैं, उसी को संगामी बोलते हैं, ठीक है। अभी BQ, AP और CRA क्या है? माध्यिका है, मीडियंस हैं। ये जो माध्यिका है एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रही है, O से, ठीक है। दूसरा क्या है इसका? त्रिभुज का केंद्रक पता करने के लिए, ये जो सेंटर पॉइंट O है, पता करने के लिए सिर्फ मैंने बताया था दो माध्यिका निकालने की जरूरत है। एक माध्यिका आपने निकाल दिया AP, दूसरा माध्यिका निकाल दिया क्या? BQ। दोनों आपस में क्या है? जो कट रहा है, क्रॉसिंग पॉइंट है, ठीक है ना, कटान बिंदु है O। इसको कटान बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो O है, हमको सेंटर पॉइंट मिल गया। तीसरा हमको माध्यिका निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। अभी हम तीसरा माध्यिका निकालने के लिए ये जो है एंगल C है, एंगल C से हमने O तक एक लाइन खींचा। इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, पूरा सीधा आगे बढ़ाया, तो जो पॉइंट पर ऑटोमेटिक मिल रहा है वो ऑटोमेटिक ये जो AB भुजा है इसको दो भाग में बांटता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक दो भाग में बांटता है, मतलब CR भी क्या हो गया? हमारे पास एक माध्यिका हो गया। दूसरा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। अब सबसे पहले मैं लेता हूं AP, ठीक है जी। AP क्या होता है? AP माध्यिका का जो वैल्यू होता है, ठीक है। AP माध्यिका की मैं बात करूं, ध्यान दीजिए। AP माध्यिका का जो हमारा जो माप होता है, जो रेशियो होता है, वो क्या होता है? AO अनुपात OP। देखिए AO अनुपात OP ये जो होता है हमेशा 2.1 रेशियो का होता है। 2.1 रेशियो का होता है, याद रखिए। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। उसी तरीका से BQ में लीजिए, ये जो हमने AP में लिखा है उसी BQ जो माध्यिका है, BQ जो माध्यिका है, इसमें इसका रेशियो होगा BO रेशियो OQ। BO रेशियो OQ, इसका भी अनुपात क्या होगा? 2:1 का होगा, ठीक है। जहाँ पर सेंटर पॉइंट को काट रहा है तो ये यहाँ से इसका जो एंगल होता है, एंगल की साइड से उधर जो रेशियो होता है BO रेशियो OQ, ये होता है 2:1 का। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा मान लीजिए तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में इसकी जो मीडियंस होते हैं, माध्यिका होती है, अगर किसी पॉइंट O पर काट रहा है, ठीक है, और इसका AO 10 सेंटीमीटर है, AO की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो OP की दूरी कितनी होगी? उसकी आधा होगी, 5 सेंटीमीटर। ये आराम से आपको सवाल ऐसे घुमा करके पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, ट्राइंगल ABC में अगर एक माध्यिका है AP, है ना, तो AP जिस बिंदु पर काट रहा है O, अगर इसकी दूरी O से P की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, O से P की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो A से P की दूरी कितना होगा? उसका डबल रेशियो होता है 2:1। अगर OP 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? AO 20 सेंटीमीटर होगा। इस रेशियो पर चलता है, याद रखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंस है। अभी मैंने BQ पर ले लिया, अब मैं लेता हूँ CR पर। CR भी क्या है? माध्यिका है। CR में क्या होगा? CO रेशियो OR बराबर भी क्या होगा? 2:1 का रेशियो होंगे, ये याद रखिए, ठीक है। तो अभी आप इसको त्रिभुज की माध्यिका समझ गए होंगे क्या होता है ना, इसके रेशियो क्या होते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। पहले तो किसी त्रिभुज की माध्यिका निकालने के लिए, किसी भी माध्यिका निकालने के लिए जिस भुजा पर आपने निकालना है, जिस साइड पर आपने निकालना है, उसका आपने सेंटर पॉइंट P निकालना है। वो P कैसे निकालना है? प्रकार के माध्यम से, है ना। यहाँ पर फैला के करना है, यहाँ पर फैला के करना है, और दोनों को मिला देना है, जो सेंटर पॉइंट होगा
इस सेंटर पॉइंट की माध्यिका निकालने के लिए जिस भुजा की माध्यिका निकालना है उसके अपोजिट जो एंगल है वहां से एक लाइन खींच देंगे ए पी, है ना, और बी क्यू और सी आर। तो ये सब क्या है, माध्यिका इस तरीका से निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यिका निकालना। अभी मैं आपको समबाहु त्रिभुज में कैसे निकालते हैं, ये तो कोई भी त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज के लिए एक माध्यिका निकाल के बताता हूं, ठीक है। एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है जी। जिसको हमने कल के इसमें पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अभी समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ए बी का 10 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 10 सेंटीमीटर और ए सी भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसी को हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी की दूरी अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, सी ए भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका कैसे निकालना है, सेम वही है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका निकालने के लिए क्या है, आप मध्य बिंदु तीनों का निकालेंगे, ठीक है। तीनों का क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मध्य बिंदु आपको निकालना तो आ ही जाएगा। प्रकार से B बिंदु पर रखिए, क्रॉस करिए, यहाँ पर रखिए, इधर भी क्रॉस करिए, ऊपर भी क्रॉस करिए, एक लाइन खींच देंगे मध्य बिंदु। इसका निकालने के लिए प्रकार से ये और ये इधर से ले ये एक बना देंगे, जिसको मैं नहीं बना रहा हूँ। मध्य बिंदु निकालना है। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए इस भुजा पर इस साइड पर माध्यिका निकालना है, तो इसको सेंटर पॉइंट से ऐसे करके आप मिला देंगे। इधर से भी एक इस तरीक़े से ऐसे मिला देंगे और इधर से भी ऐसा मिला देंगे। जिस पॉइंट पर मिलता है उसको आप वो बोलिए, ठीक है। तो ए पी, ठीक है, और बी क्यू और सी आर, ये सब क्या है, माध्यिका है, माध्यिकाएं जिसको बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में खास चीज ये होता है जी, समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है लाइन में बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि ये जब भुजा बराबर है ना, तो इसकी माध्यिका भी तो बराबर होती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका बराबर होती है। माध्यिका क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जो मीडियंस इक्वल मीडियंस, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं इक्वल मीडियंस बराबर होते हैं। मतलब ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। जितनी दूरी बी क्यू की होगी उतनी दूरी सी आर की होगी, उतनी दूरी ए पी की होगी। पहला इसका खास होता है कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका क्या होता है, दूसरा ये जो प्रत्येक जो भुजा है, ये जो माध्यिका होती है, ये जो माध्यिकाएं हैं, है ना, ये प्रत्येक भुजा पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब मतलब ये जो बी, हम एक को ले लेते हैं, ए पी माध्यिका है। ए पी जो माध्यिका होता है, ए पी माध्यिका, ए पी, ये जो इसका साइड है बी सी, इस पे क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जब मिलेगा तो ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, इसी को लंब बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीक़े से बी क्यू क्या होता है, बी क्यू क्या होगा, ए सी पर लंब होगा। मतलब ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री का होगा, इसी को लंब बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरीके से हम सी आर को लेते हैं। सी आर जो है ए बी पर लंब होगा। मतलब ए बी एंगल क्या है, 90 डिग्री का होगा
और ये भी एंगल क्या है जी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये लंब का चिन्ह है, प्लस नहीं, याद रखिएगा। प्लस जो होता है ना, इसको एक लाइन को इधर से मिटा दीजिए, ये यही लंब बन जाता है। तो ये है समबाहु त्रिभुज का दूसरा ये है, ये वाला दूसरा उसका प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। पहला तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका सबसे पहले क्या होता है, बराबर होते हैं। दूसरा, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है संबंधित भुजा पर रिलेटेड जो साइड है उस पे क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब जहां पर मिल रहा है वहां पर क्या है 90 डिग्री बनाते हैं। दूसरा, एक ही बिंदु से होकर होती हैं, ये भी क्या है माध्यिका क्या होते हैं, ये भी इसमें भी संगामी होते हैं। संगामी, संगम, तीन चीजों का संगम। ये जो माध्यिका आपस में एक ही जगह मिलते हैं, केंद्रक पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट क्या है वो है, जहां पर जो क्रॉस कर रहा है ये संगमन बिंदु बोलते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं। इस त्रिभुज का ये क्या है, सेंटर भी है, केंद्रक भी है। ठीक है, या इसी को संगमन बिंदु आप बोल सकते हो। तीनों जो माध्यिका एक ही जगह से होकर के गुजरती हैं, संगमन बिंदु किसको बोलते हैं, संगामी किसको बोलते हैं, वह पॉइंट, ठीक है, जहां से तीनों माध्यिका होकर के गुजरती हैं उसको संगमन बिंदु बोलते हैं। और अगर तीनों माध्यिका एक ही जगह से होकर के गुजरती हैं, इसलिए इन माध्यिकाओं को क्या है हम संगामी भी बोलते हैं, एक ही जगह से गुजरने वाली चीज बोलते हैं। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका निकालना। होप आप इसको समझ गए होंगे। अभी हम इसी के आगे हम एक दूसरा चीज पढ़ते हैं, वो इसी का नेक्स्ट चीज है। मैं इसको सबको मिटा के फ्रेश आप लोगों को अलग इसी में एक चीज बताता हूं। ठीक है जी, बहुत अच्छा चीज है। अभी जो आ रहे हैं चैप्टर इसी का त्रिभुज का, ये हम पढ़ेंगे इसको, है ना। त्रिभुज के शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष लंब, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चीज है। किसी त्रिभुज में हम लंब कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी त्रिभुज में हम लंब कैसे निकालते हैं, लंब कैसे होते हैं, है ना, वो मैं आपको समझाता हूं। इस त्रिभुज में लंब निकालने के लिए, है ना, तो इस भुजा से आप सीधा एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर काट रहा है। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो ये जो मान लीजिए पॉइंट P है, तो जो AP होगा, ठीक है, AP होगा, BC पर क्या होगा, एक लंब होगा, BC का क्या है, एक लंब होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंस इसके लिए पहले हम समझते हैं एक लाइन सेगमेंट से, एक रेखाखंड पर हम लाइन कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ रेखाखंड पर लंब निकालना, ठीक है ना, निकालना, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन पर ड्रा ए परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट। एक रेखा पर हम लंब कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिए, है ना। इसको उसके बाद में हम समझेंगे, क्योंकि इसमें ये आ रहा है लंब कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अभी इसके भी दो कंडीशन हो सकते हैं। एक ये है, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है जी, एक लाइन है हमारे पास A और B है। इस A B पर कहीं पर भी एक बिंदु है, ठीक है, या तो बिंदु यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं। उसमें हमने क्या करना, उसमें हमने एक क्या है, बिल्कुल एक लाइन खींचना है जो यहाँ पर आकर के 90 डिग्री का एंगल बनाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, लंब रेखा उसको बोलते हैं। उसको असली में लंब खींचना वही है, लंब खींचना, ठीक है। अभी एक बिंदु या तो यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, और दूसरा लाइन के इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। दो कंडीशन है। किसी भी रेखाखंड पर लंब खींचने के लिए जिस भी बिंदु से बोले,
वो बिंदु या तो ये लाइन पर हो सकते हैं और दूसरा लाइन के बाहर भी हो सकते हैं, या तो ऊपर या नीचे। मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये रेखाखंड के ऊपर ही यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो मैंने दिया है। तो हम लंब कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट का कोई आप नाम दे दीजिए P, ये पॉइंट का हमने नाम दे दिया P। इस पॉइंट P पर एक हमने क्या करना, लंब निकालना है, ठीक है जी। तो लंब निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले मैंने जो प्रकार बताया था कंपास, उस कंपास को थोड़ा सा फैला देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फैलाना है ना। और फैला करके उसके एक पॉइंट को पॉइंट P पर रख करके इस भुजा पर एक क्या है, एक अर्ध वृत्त खींचना है। क्या खींचना है, अर्ध वृत्त, ठीक है ना। यहाँ पर रखा और इस तरीका से मैंने एक ऐसे करके एक अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक है, जिसको चापखंड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चापखंड। चापखंड, ये जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट को हमने नाम दे देते हैं Q और R, Q और R। ये सबसे पहले हमने एक रेखाखंड बनाया, A और B क्या है, रेखाखंड है। A B क्या है जी, रेखाखंड, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद P क्या है, कोई बिंदु है, एक कोई बिंदु है, ठीक है, जो लाइन के ऊपर में, जो लाइन के ऊपर में, ठीक है, एनी पॉइंट आप बोल सकते हो। इस पर हमने एक लंब रेखा खींचना है। अब क्या करना, इसके बाद उसी जो आपने ये जो आपने लिया है ना, यहाँ पर जितने कोई भी त्रिज्या, कोई भी रेडियस का हमने बनाया था, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का हमने उसको फैलाया है ना, इस तरीके से बनाया है 2 सेंटीमीटर का। तो क्यू आर, मान लीजिए पी आर 2 सेंटीमीटर का होगा तो क्यू आर कितना, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हिलाना नहीं है। अब उस पॉइंट को क्या करना, उस डिवाइडर को पॉइंट क्यू पर रख करके एक ऐसे करके एक चाप खींचना है, इस तरीका से यहाँ पर, उसी से। और फिर उसी जो प्रकार है आर पर रख करके आपने ऐसे खींचना है यहाँ पर, ये इस तरीका से, ये आप समझ गए है ना। सबसे पहले इस हमने पॉइंट एक पी माना, पी से हमने क्या किया, एक चापखंड बनाया, चापखंड से उसी डिवाइडर से एक बार पी को रख करके ऐसे काट दिया, एक बार आर में रख करके इसको ऐसे काट दिया, इस पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए लाइन कोई भी आप इसको कर सकते हो, एक्स वाई मान लीजिए इसको, ये पॉइंट है क्या है, एक्स है, और ये पॉइंट है क्या है, वाई है। अब क्या करना, अभी वो जो प्रकार आपने फैलाया था, या तो उसको आप थोड़ा और फैला सकते हो ज़्यादा, या नहीं भी फैलाओगे तो भी चलेगा, फैला भी लोगे तो फिर अब उसी प्रकार को यहाँ पर रख करके एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस करना है, यहाँ पर रख करके इस तरीका से, और पॉइंट एक्स पर भी रख करके उसको एक क्या करना है, ऐसे करके एक ऐसे करके क्रॉस करना है, ठीक है जी। तो जहां पर पॉइंट मिल रहा है, क्रॉस पॉइंट, ठीक है, कटान बिंदु जिसको बोलते हैं, मान लीजिए क्या है हमारे पास, एस एक क्रॉस पॉइंट है, ठीक है, एस हमारे पास क्या है, एक क्रॉस पॉइंट है। तो इस क्रॉस पॉइंट से लेकर के पी तक एक हमने क्या है, लाइन खींचना है, इस तरीके से एक क्या है, सीधा एक लाइन खींचिए, सीधा ऐसे, ठीक है। तो निश्चित रूप से एस और पी क्या है, इसी को हम लंब रेखा बोलते हैं। एस और पी को जो देख रहे हो ना आप, एस पी क्या होगा, लंब रेखा होगा, लंब रेखा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है जी, ये है। तो यही जो है हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, जिसको हम लंब रेखा बोलते हैं। रेखाखंड ए बी का एस और पी जो है हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है जी। यही जो है आपस में निश्चित रूप से, अगर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, क्या एंगल एस पी ए इज इक्वल टू होगा आपका 90 डिग्री। उसी तरीके से एंगल एस पी आर ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और एस पी जो है हमारे पास लंब रेखा होगा। तो लंब रेखा, सबसे पहले किसी रेखा पर एक लंब रेखा, एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड पर
एक लंब रेखा कैसे खींचते हैं मैं दोबारा समझा देता हूँ। कोई भी एक पॉइंट है जो कि लाइन पर ही दिया गया है, तो लाइन पर दिया है ना, तो सबसे पहले प्रकार को फैला करके कुछ त्रिज्या लेकर के एक हमने चाप खंड माने हाफ कुछ रेडियस लेकर के एक हमने चाप खंड बना लिया। फिर यहाँ से क्रॉस कर दिए, यहाँ से क्रॉस कर लिया, और फिर यहाँ से करके एक और क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, जो क्रॉस होगा पॉइंट, ठीक है, वहाँ से एक सीधा लाइन खींच देंगे पी पर, तो ऑटोमेटिक ये क्या है, एक 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल कर बनाते होंगे, जो कि एस पी जो है ए बी पर क्या होगा, एस पी जो है ए बी पर क्या होगा, एक लंब रेखा होगा, जिसको हम शो कैसे करते हैं, एस पी जो है एक लंब रेखा पर, लंब रेखा ए बी पर इस तरीके से, एस पी जो है, एस पी लंब रेखा है ए बी पर, ठीक है, एस पी लंब रेखा है ए बी पर, इस तरीके से शो करते हैं। ये तो हो गया वह पॉइंट जो कि रेखाखंड के अंदर में दिया गया है। अब रेखाखंड में वो पॉइंट नहीं दिया है, कहीं बाहर में दिया है, तो उसको कैसे करना है उसको भी देखिए, ठीक है, उसके लिए भी बताता हूं मैं। अगर सेम एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी, यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक, यहाँ पर पॉइंट दिया नहीं है, पॉइंट यहाँ ऊपर में दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है, इसका नाम है मान लीजिए पी है, मान लीजिए इसका पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। अभी हम इससे यहाँ पर एकदम हूबहू कैसे एक लाइन मतलब लंब रेखा खींचें कि वो 90 डिग्री का बनाए, तो क्या करना है, आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लगभग नाप लेना है, कितना दूरी है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो उस 3 सेंटीमीटर को थोड़ा सा प्रकार को क्या करना है, बढ़ा लेना है, 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, जितना दूरी है उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके एक वहीं पर करके इस लाइन को एक ऐसे करके काटेंगे, यहाँ पर प्रकार करके ऐसे करके एक काट देंगे, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको ये काट दे दिया, ठीक है। अब ये काटेंगे तो मान लीजिए ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आर, ये भी एक क्या है, चाप बन गया है ना, चाप बन गया, अर्धवृत्त बन गया थोड़ा सा, है ना। अभी क्या करना है, इसके बाद हमने करना है इसमें सेम करना है, यहाँ से लेकर के और इस बिंदु से लेकर के एक प्रकार से थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, इस तरीक़े से ऐसा एक ये काटेंगे, ठीक है जी, ये काटेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से करके एक ऐसे पॉइंट काटेंगे, यहाँ से लेकर के भी एक ऐसे काटेंगे, ये जो बिंदु है मान लीजिए ये है सी है, ये है मान लीजिए ये है डी है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है सी डी। अब सी से भी मिला करके एक ऐसे काट देंगे, यहाँ से भी काट देंगे, यहाँ मान लीजिए ये बिंदु हम आपका एस है, यहाँ पर जो बिंदु कट रहा है एस है। अब इस बिंदु से लेकर यहाँ तक एक क्या सीधा एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर, क्योंकि याद रखिएगा हम यहाँ से इसमें लंब नहीं कर रहे हैं, लंब हम यहाँ से नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं पॉइंट पी से इस रेखा पर बना रहे हैं, ए बी रेखा पर, ए बी लाइन सेगमेंट पर एक लंब रेखा परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं। तो यहाँ से मिलाते हुए इस बिंदु को इस तरीक़े से आप ऐसे करके सीधा मिला देंगे, इसके आगे को ऐसे डॉट डॉट से शो कर देंगे, तो इधर आएगा जो कटान बिंदु आप देख रहे हो ना, इधर आएगा लगभग ये ऐसे और ऐसे, जो पॉइंट एस है, ठीक है। और जिस बिंदु पर आके मिल रहा है इसको कोई भी बिंदु एक नाम दे दीजिए, कुछ भी, मान लीजिए हमने ओ कर दिया, ठीक है, ओ कर दिया, तो इसका मतलब ये है, ये जो पी ओ देख रहे हो आप, पी ओ, यही क्या है, ए बी पर क्या है, लंब है, ठीक है। ए बी जो रेखाखंड है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, पी ओ क्या है, एक लंब है, एक परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमने जो लाइन है, लाइन पर नहीं दिया गया है पॉइंट, जो है इस रेखाखंड के बाहर में दिया है, उससे हमने लंब खींचना सीख लिया। तो यहाँ पर पी ओ क्या होगा, पी ओ एक परपेंडिकुलर होगा लाइन ए बी पर, ठीक है। इसको पढ़ते ऐसे ही हैं, पी ओ इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ए बी, ठीक है। पी ओ लाइन ए बी का एक लंब रेखा है, समझ लीजिए, पी ओ लाइन ए बी का, ठीक है, लाइन जो रेखाखंड ए बी का एक क्या है, लंब रेखा है। या पी ओ इज परपेंडिकुलर लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी,
ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल POB या एंगल POA, ये क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री का बनेगा तभी वो लंब रेखा होगा। लंब रेखा हमेशा किसी भी लाइन पर बनता है तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ये जो आप एंगल देख रहे हैं ना, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा ये। ठीक है जी। अब जब ये आपने देख लिया है ना, हम तो पढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के शीर्ष लंब। ठीक है, तो उसको पढ़ने के पहले हमने एक लंब रेखा निकालना लाइन पर सीख लिया। अब हम त्रिभुज के एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के शीर्ष लंब कैसे निकालना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए, एक है कोई भी हमारे पास, सबसे पहले इसके लिए हमने क्या है, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ABC, ABC क्या है, एक ABC क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। अभी हमने क्या करना है, शीर्षलंब बोलते हैं, शीर्षलंब, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, शीर्षलंब ये बोलते हैं, है ना। इसको यहाँ से करेंगे तो ये इधर चला जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा उल्टा बनाएंगे, ये इधर से बनाएंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे, ऐसा, तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये। इसको मैं दूसरा बना के बताता हूँ, इसमें नहीं बनेगा ये। इसमें बनेगा शीर्षलंब ABC। ठीक है जी। अब देखिए BC पर एक हमने क्या करना है, लंब रेखा खींचना है, इस पॉइंट से, इस लाइन से खींचना है। दूसरा AC पर क्या है, एक लंब रेखा खींचना है। ठीक है, लंब रेखा पॉइंट B से, एंगल B से। और AB पर हमने एक लंब रेखा खींचना है एंगल C से, या शीर्षलंब बोल सकते हो। शीर्षलंब बोलते हैं जो टॉप वाला चीज है, टॉप। ठीक है, टॉप जो पॉइंट है A, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे जो यहाँ पर आकर के एक 90 डिग्री का बनाए। B से एक ऐसे लाइन खींचेंगे बिल्कुल, जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है दो टुकड़ा में, याद रखिएगा। यहाँ पर A और C को डिवाइड नहीं करेगा दो भाग में, वो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का बनाएगा, दो एंगल बनाएगा। यहाँ से करेंगे तब भी यहाँ पर 90 डिग्री का बनाएगा। यहाँ से भी ऐसा लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री के दो एंगल बनाएंगे। इसी को त्रिभुज के शीर्षलंब बोलते हैं। अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया था आपको अभी, यहाँ से इसमें हमने एक क्या करना है, यहाँ से हमने इसमें एक क्या करना है, शीर्षलंब करना है। तो ही डिवाइड जो आपके प्रकार है, जो कंपास है, उसको यहाँ से यहाँ तक की लगभग जितनी दूरी है उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक इसको फैलाइए बना करके। यहाँ से इसको ऐसे फैलाइए, यहाँ से हमने फैला दिया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, लगभग 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 6 सेंटीमीटर बना करके यहाँ से एक ऐसे करके हमने इसको, इस लाइन को ऐसे करके काट देना है। ठीक है, सेम यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से, एक कोई भी पॉइंट ले लो आप, इसको यहाँ से लेकर के प्रकार से ऐसे काट देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक ऐसे क्रॉस पॉइंट करेंगे, यहाँ से भी एक क्रॉस पॉइंट ऐसे करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से हो रहा है बात, जैसे एक लाइन सेगमेंट को बनाया था वैसे। ठीक है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट नहीं है, लाइन से बाहर में पॉइंट है, अभी बताया था ना मैंने सेकंड उसी तरीके से। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये वहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ये है एस है। ठीक है, ये पॉइंट एस है। इस पॉइंट जो एस है और ये पॉइंट ए है, एक सीधा लाइन ऐसे करके आप खींच देंगे ऐसे करके। तो जहाँ पर पॉइंट मान लीजिए डी मिल रहा है, ठीक है, पॉइंट डी, तो जो ए डी होगा, ये जो ए डी है, यही क्या है, BC का क्या है, एक लंब, शीर्ष लंब होगा। ठीक है, किसी भी भुजा पर उसके सम्मुख कोण से खींचे गए वह लाइन जिस बिंदु पर मिलता है और वहाँ पर अगर 90 डिग्री बना रहा है तो एंगल AD जो है, एक लाइन सेगमेंट है, भी एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट AD जो है, लाइन सेगमेंट BC का एक क्या होगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी
किसी भी रेखा में उसके सम्मुख कोण, उसके अपोजिट एंगल से खींची गई वह लाइन AD, वह लाइन जो जिस बिंदु पर मिलती है, अगर वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर है ना, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, एंगल, ठीक है, अगर इसको एंगल का नाम कर सकते हो आप एंगल AD और C और एंगल ADB। ए अगर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, अगर 90 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब ये है जो लाइन सेगमेंट AD है, AD भी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। AD जो रेखा है, रेखाखंड है ना, वो रेखाखंड BC का एक क्या है, शीर्ष लंब कहलाएगा, याद रखिए, ठीक है, इस हालत में। उसी तरीक़ा से आप इस पर भी एक, इसी जैसे अभी मैंने बताया था, उस पर भी एक क्या है, आप एक लाइन सेगमेंट, ये मान लीजिए पॉइंट है E है ना, तो यहाँ पर भी एक जब बनाएंगे तो ये भी एक क्या है, 90 डिग्री का बनाएगा। इसका मतलब ये है कि BE जो है, BE जो रेखाखंड है वो क्या होंगे, AC के क्या है, एक शीर्ष लंब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शीर्ष लंब कहलाएंगे, ठीक है जी। उसी तरीक़ा से अगर ये दो चीज़ बना दिया तो ये जिस पॉइंट पर कट रहा है, सेम उसी तरीक़ा से ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, या एंगल ABC का क्या है, केंद्रक होंगे, सेंटर पॉइंट होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इस चीज़ में भी सेंटर के मतलब त्रिभुज के सेंटर पॉइंट निकालने के लिए दो शीर्ष लंब की जरूरत पड़ती है, तीसरी की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा निकालने के लिए दो आपने निकाल लिया, दो निकालने के बाद आपको क्या है, एक केंद्रक बिंदु मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया। तो तीसरी जो शीर्ष लंब निकालने के लिए आपको इस तरीक़ा से काटाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप A से क्या करेंगे, इस तरीक़ा से O को मिलाते हुए इस लाइन को सीधा इधर आप खींच देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक 90 डिग्री का एक और एंगल बन जाएगा। मतलब ये पॉइंट को मान लीजिए F है ना, तो CF भी क्या होगा, CF है ना, CF भी क्या होगा, CF AB का क्या है, AB का एक शीर्ष लंब कहलाएगा, ठीक है जी, शीर्ष लंब कहलाएंगे। अभी इसके प्रॉपर्टी देखिए, तीनों जो शीर्ष लंब होते हैं संगामी होते हैं, तीनों जो शीर्ष लंब होते हैं संगामी होते हैं। संगामी एक ही बिंदु से गुजरने वाली, एक ही पॉइंट से होकर के गुजरने वाली, उसी को संगामी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संगम, संगामी, कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। दूसरा P क्या है, संगमन बिंदु है। यहाँ पर जो O हमने किया ना, O क्या है, संगमन बिंदु है, ठीक है, संगमन बिंदु है। दूसरा P जो है AMBN का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यही जो O है इसी का नाम प्रतिच्छेदन बिंदु भी है, संगमन बिंदु भी है, और ABC का क्या है, केंद्रक भी है, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। और हाँ, एक और है इसमें, इस त्रिभुज का केंद्रक पता करने के लिए दो शीर्ष लंब की जरूरत है, दो शीर्ष लंब की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं है। तीसरा निकालने के लिए ऑटोमेटिक आप पॉइंट C से यहाँ पर होते हुए ये इसके प्रॉपर्टी है, बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, तो आप होप समझ गए होंगे, है ना। अभी वो क्या है जी, एक केंद्र है किसका, त्रिभुज ABC का क्या है, केंद्र है। वो क्या है, दूसरा संगमन बिंदु है, संगमन बिंदु, ठीक है, संगमन बिंदु है। तो तीसरा क्या है, इसी वो जो है प्रतिच्छेदन बिंदु भी बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदन बिंदु। देखिए वो जो है, ये जो O है इसका क्या है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, सेंट्राइड बोलते हैं, केंद्रक है, केंद्रक बोलते हैं इसको, सेंट्राइड, ठीक है। दूसरा O जो है, यही O जो है संगमन बिंदु है, संगमन बिंदु बोलते हैं। तीनों जो हमारे शीर्ष लंब है एक ही पॉइंट से हो रहा है, इसलिए इसको O का नाम संगमन बिंदु बोलते हैं। तीसरा प्रतिच्छेदन भी बिंदु बोलते हैं, क्योंकि दो जो शीर्ष लंब है एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है, क्रॉस करता है, इसलिए इसको हम प्रतिच्छेदन बिंदु भी बोलते हैं। और ये जो है BE है,
ए बी है या सी एफ है, ये क्या है, एक लंब है इन रेखाओं पर, संबंधित रेखा पर। तो ये है आज के हमारे मेन जो सब्जेक्ट था। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो में हमने इससे संबंधित हम कुछ सवाल लेंगे, क्योंकि सवाल आज मैंने किया नहीं है कि सवाल अगर लेता हूं तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर में एक नेक्स्ट वीडियो फिर हम डालेंगे पार्ट 3, जो अभी हम इसके ऊपर में सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो होप आप लोग ये जो शीर्षलंब है ना, और जो इसके पहले मैंने जो बताया था आपको माध्यिका, वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। माध्यिका और शीर्षलंब में यही है कि माध्यिका जो है दोनों के मध्य बिंदु से होकर मिलाते हैं, समझ गए। माध्यिका जो है दोनों के मध्य बिंदु से होकर मिलाते हैं, जबकि ये जो शीर्षलंब है संबंधित रेखा पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यही फर्क है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।